हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं एनसीईआरटी क्लास 9 का जो बुक है उसका चैप्टर क्वाड्रिलेटरल का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हम लोग सॉल्यूशंस देखेंगे। एक्सरसाइज है आपका 8.1। तो क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8.1 का एनसीईआरटी क्लास 9 के बुक का। द एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर इन द रेशियो 3:5:9:13। फाइंड ऑल द एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलेटरल। ये क्वाड्रिलेटरल को शॉर्ट में यहाँ पे क्वाड लिखा हुआ है, ठीक है। तो कह रहा है ना कि एक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है, और उसके जो सभी एंगल्स हैं उसका रेशियो दिया हुआ है। ध्यान रखना है कि एंगल्स नहीं दिया हुआ है, एंगल्स का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको सभी एंगल्स को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सबसे पहले क्या करना है, यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल में कितना एंगल्स होता है, 4, और चारों का रेशियो दिया हुआ है। तो हम लोग जो है ना सारे एंगल्स को कंसीडर कर लेंगे, अज्यूम करेंगे। तो मानेंगे लेट फर्स्ट एंगल, हम मान लेते हैं कि जो फर्स्ट एंगल है क्वाड्रिलेटरल का उसको मान लेना है आपको कि 3x है, 3x डिग्री, ठीक है ना। क्यों, अब देखिए यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है 3, 5, 9 और 13। तो यहाँ पे बस सब में x से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो पहला एंगल क्या मानना है कि 3x है। इसी प्रकार से जो सेकेंड एंगल है उसका रेशियो कितना दिया हुआ है, 5 दिया हुआ है। तो इसको मान लेना है कि वो जो एंगल है वो है 5x डिग्री, ठीक है। यहाँ ब्रैकेट लगा देते हैं। इसी तरह से थर्ड एंगल जो होगा क्वाड्रिलेटरल का उसका रेशियो क्या दिया हुआ है, 9। तो इस टाइप के जब भी क्वेश्चन आए, चाहे आप ट्रायंगल में काम कर रहे हैं चाहे क्वाड्रिलेटरल में काम कर रहे हैं और एंगल का रेशियो दिया रहता है, तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। अगला क्या है, एंगल 9 है, रेशियो में 9 है, तो हम लोग मान लेंगे कि 9x है वो, ठीक है एंगल। और फोर्थ एंगल जो है इसको मान लेना है 13x, ठीक है डिग्री। अब हम लोगों के पास जो है जो क्वाड्रिलेटरल का है चारों एंगल यहाँ पे निकल चुका है। अब यहाँ पे करेंगे हम लोग क्या जानते हैं कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का यदि हम लोग सम करें, जो क्वाड्रिलेटरल में जो 4 एंगल्स होते हैं उसको यदि आप सभी का सम करेंगे तो कितना आएगा, 360 डिग्री। तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं वी नो डाइट सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, शॉर्ट में लिख देते हैं क्वाड। तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का जब सम करेंगे तो कितना आएगा, 360। तो यहाँ पे हम लोग यहाँ से इसलिए हम लोग लिख सकते हैं ये चारों एंगल को क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 3x प्लस 5x प्लस 9x और प्लस 13x, ये सभी को ऐड करेंगे, सभी एंगल्स को ऐड करेंगे तो किसके इक्वल आएगा, 360 डिग्री के। क्योंकि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का आप सम करेंगे तो आएगा वो 360। जैसे ट्रायंगल में सभी एंगल को हम लोग ऐड करते हैं तो कितना आता है, 180। अब फर्दर इसको बस क्या करना है, सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे सबको जोड़ेंगे, 3x 5x 9x और 13x, तो कितना हो जाएगा, 5 3 कितना हो जाएगा, 8, ठीक है। 8 और 9 कितना हो जाएगा, 17x और इसमें फिर 13x जोड़ेंगे, कितना आएगा, 30x और इक्वल टू में इधर कितना है, 360। अब x का वैल्यू निकालना है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि पहला एंगल कंसिडर किया गया है 3x। तो इस एंगल को पता करना है तो हमें x का वैल्यू पता करना पड़ेगा। तो यहाँ से हम लोग x का वैल्यू निकालेंगे तो x बराबर 360 बाई कितना हो जाएगा, 30। अब इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ से देखेंगे 1 0 से 1 0 कट जाएगा और 3 से ये कट जाएगा कितना बार में, 12 टाइम्स में। यहाँ से x का मान आ चुका है 12, ठीक है 12 डिग्री। अब हम लोग जो है सारे एंगल्स को यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे नाउ हमें निकालना है फर्स्ट एंगल, ठीक है। तो फर्स्ट एंगल को जो है क्या माना गया था, 3x डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 और x का कितना आया है वैल्यू, 12 डिग्री। तो पहला जो एंगल होगा वो कितना होगा, 36 डिग्री का, ठीक है। इसी प्रकार से सेकेंड एंगल निकालना है, सेकेंड एंगल। तो सेकेंड एंगल को कंसिडर किया क्या है, कितना, 5x डिग्री। तो यहाँ पे 5 लिखेंगे और x का वैल्यू कितना आया है, 12। तो यहाँ पे 12 पुट करके तो 12 5 कितना हो जाएगा, 60। तो अगला एंगल जो है क्वाड्रिलेटरल का वो कितना है, 60 डिग्री का। फिर इसी तरह से थर्ड एंगल निकालेंगे, थर्ड एंगल।
तो थर्ड एंगल जो है वो था कितना 9x, यहाँ पे देखेंगे यहाँ पे 9x है थर्ड एंगल, और फोर्थ एंगल 13x। तो यहाँ लिखेंगे 9x, तो यहाँ पे लिखना है 9 इंटू और x का वैल्यू कितना है 12 डिग्री। तो 12 9 कितना होता है 108, यानी कि अगला जो एंगल होगा वो होगा 108 डिग्री का। नेक्स्ट बढ़ते हैं, अगला निकालते हैं फोर्थ एंगल। तो फोर्थ एंगल जो है वो माना गया है 13x। तो यानी कि 13 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कितना से 12 से, ठीक है। तो कितना आएगा, तो देखिए 12 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 12 को पहले 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं आप, पहले 13 को 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना आएगा 130, 130 आएगा 130। और फिर 13 को 12 बार मल्टीप्लाई करना था, लेकिन हम लोगों ने क्या किया है 10 बार ही, अब 2 बार और करना है। 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 26, 13 टू 26। अब इसको ऐड कर देंगे कितना आएगा 156। तो इस प्रकार से आप जल्दी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ओरली लिखने का जरूरत नहीं है। यहीं से 13 को पहले 10 से मल्टीप्लाई कीजिए तो 130 आएगा, और फिर लेकिन 13 को तो 12 टाइम्स मल्टीप्लाई करना था, हम लोग तो 10 ही टाइम्स किए हैं, 2 बार छोड़ दिए हैं। तो फिर 13 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 13 टू 26, उधर 130 है इधर 26 है, तो कितना आएगा 156 डिग्री। अब देखिए यहाँ पे आप लोग चेक भी कर सकते हैं कि जो हम लोग का आंसर आया है वो सही है कि गलत। तो पता होगा आपको कि किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम करते हैं, तो अभी हम लोगों ने देखा था कितना होता है 360। तो यदि ये सभी एंगल को जोड़ने पे 360 आ रहा होगा तो बिल्कुल सही होगा आंसर, नहीं तो क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। तो देखते हैं क्या जोड़ने पर 360 आ रहा है, आंसर भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए 6 और 6 12, 12 और 8 कितना हो गया 20 का हो गया 0, बच गया 2, इधर हो गया 6 5 11 और 3 14 और 2 ऊपर वाला है ना नहीं हाँ ठीक है 2 ऊपर वाला 6 5 11 और इधर 3 कितना हो गया 14 और 2 16 का 6, हाँ तो बच गया 1, तो 1 और 1 2 और 1 3, 360 डिग्री आ रहा है। तो यानी कि बिल्कुल क्या है सही है। तो ये था एनसीईआरटी क्लास 9 का जो चैप्टर है क्वाड्रिलेटरल, उसका क्वेश्चन नंबर 1 का सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में इतना ही। फर्दर जो भी क्वेश्चंस हैं उसके सॉल्यूशंस को देखने के लिए हमारे चैनल को जो है आप जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और सॉल्यूशन अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे और शेयर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के सॉल्यूशंस के साथ। वीडियो देखने के लिए थैंक यू।